आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार। वैदिक गणित की श्रृंखला में आज हम एक अंक लेकर आए हैं जिसको बीजांक बोलते हैं। और बीजांक एक ऐसा अद्भुत अंक है जिसके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे क्वेश्चन होते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का मान हम सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार? बिना कोई कैलकुलेशन किए। अब ये भी देखिए कि इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। किस प्रकार? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि मुझे 12 को 12 से गुणा करनी है। ये सबको पता है, 12 को 12 से गुणा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। अब ये 144 इसका सही उत्तर है या नहीं है, ये देखने के लिए हम बीजांक का इस्तेमाल करेंगे। और बीजांक में हम क्या करते हैं कि जो संख्या होती है उसके अंकों को जोड़ते हैं। जैसे 2 और 1 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 2 और 1 3, इनकी गुणा कर लो। 3 3 9, क्या गुणा ये इनकी? 9। तो जो उत्तर हमारे पास आया है उसके अंकों का जोड़ भी 9 ही होगा। देखिए ध्यान से, 4 और 4 8 और 1 9, तो हमारा उत्तर सही है। अब प्रश्न ये है कि यदि 9 से आगे यदि संख्या चली जाती है तो हम वही 9 को छोड़ के आगे वाली संख्या हम जोड़ना शुरू कर देते हैं। अर्थात जब भी संख्याओं का जोड़ 9 हो गया, 9 को निकाल दें और बाकी अंकों की जोड़ करते रहें। और जोड़ हमेशा एक अंक में ही आएगा। कैसे? इन उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। आपको ये करके दिखाएंगे, इसके साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। जैसे 97 की 94 के साथ गुना करनी है तो 97 के हम पहले बीजांक लेंगे। 9 छोड़ दिया, हमारे पास क्या आ गया? 7। 7 में कुछ और जोड़ने का नहीं है, इसलिए 7 इसका बीजांक हो गया। यहाँ 94 में 9 छोड़ दिया, क्या बच गया? 4। अब हमें सिर्फ इसकी गुणा करनी है, 7 चौके 28। अब 28 में फिर 2 अंक आ गए, जो 2 अंक है फिर वो जोड़ने हैं। 2 और 8 10, 10 में 2 अंक आ गए, फिर जोड़ दो। 10 और 1 और 0 1 हमारे पास। यहाँ पे इस संख्या का बीजांक हमारे पास जो इनकी गुणा है वो क्या आया है? 1 आया है। अब इसमें से जिस भी उत्तर का बीजांक 1 आएगा वही उसका उत्तर होगा। देखिए 9 छोड़ देते हैं, 1 जमा 2 3, 3 और 8 11। 11 को यदि हम जोड़ेंगे, 11 में 1 जमा 1, इसका बीजांक क्या आ गया? 2। ये तो नहीं है, इसको जोड़े। 9 छोड़ दिया और 9 छोड़ दिया तो 9 ही बचेगा। मतलब यदि लास्ट में 9 बच गया तो उसका बीजांक 9 ही हमें लेना है। ठीक है, यहां 9 और 1 10, 9 छोड़ दिया और 8 और 1 9, ये भी छोड़ दिया तो इसका बीजांक 1 है। 100% उत्तर यही है। अगला भी देख लेते हैं। कई बार 2 संख्याओं का भी हो जाता है। 8 और 1 9, 9, ये दोनों छोड़ दिए, हमारे पास क्या बच गया? 8 बच गया। तो यही उत्तर हमारे पास इसका हो गया। हमें देखो गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। अगला प्रश्न भी देखो, देख लेते हैं हम। 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, ये 2 बच गया। ठीक है, 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 8 बच गया। यहाँ पे 1 और 1 2 है, यहाँ 5 और 1 6 है। 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 5 बच गया। 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 8। अब पहले गुणा करनी है। 8 दूनी 16, 16 को के बीजांक को जोड़ेंगे, 7 बन गया इसका बीजांक। 6 दूनी 12 को जोड़ेंगे, 3 बन गया। 5 और 40 को जोड़ेंगे, 4 बन गया। अब इनको जोड़ना है, 7 और 3 10 और 4 14 है। 14 के बीजांक 1 और 4, अर्थात इसका बीजांक हमारे पास 5 आ गया है। अब इन संख्याओं में जिसका बीजांक 5 है वही हमारा उत्तर है। देखिए 9 को छोड़ दें, 9 को छोड़ दें, 8 और 10 10, 10 में 1 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 बीजांक है इसका। इसका बीजांक देखिए, 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 8 और 1 9 छोड़ दिया, 2 और 2 4 1, इसका बीजांक 5 है। 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 2 और 2 4 1 7, ये भी 9 छोड़ दें, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। अब किसका बीजांक हमारे पास 5 आया है? बी का बीजांक 5 आया है, तो बी ही इसका उत्तर है। देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने एक बीजांक के माध्यम से हल कर दिया है। ठीक है, अगला देख लें। 235 का वर्ग। तो 235 का वर्ग नहीं याद करना हमें सिर्फ इसका बीजांक 5 और 3 8 और 2 10, 10 का बीजांक 1 और 1 का वर्ग 1 हो गया। वर्ग भी करना है, 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 5 और 5 10, 10 में 1 हो गया, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 छोड़ दिया, इसका बीजांक 5 हमारे पास हो गया। यहाँ पे देखिए 5 और 6 11, 2 हो गया, 11 का 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 5 11, इसका बीजांक 2 हो गया। 11 का 2 हो गया। 5 और 4 9 छोड़ दिया, 5 और 2 7 और 5 12, बीजांक 3, 12 का 3, 2 और 1 होता है ना। 5 और 5 10, 1 बच गया, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, इसका बीजांक 1। तो किसका बीजांक 1 हमारे पास आया है? डी का आया है, तो डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो घन की संख्या भी देख ले। घन की गिने, इसके बीजांक 9 को छोड़ देते हैं,
8 3 11, 2 हो गया, 2 और 2 4, और 4 का घन हमें लेना है, 4 का घन 64, 64 के बीजांक 6 4 10, 10 आ गया, 10 का बीजांक 1, तो बीजांक हमारे पास 1 बन गया है। अब इसमें देखें किसका बीजांक 1 है, 7 और 5 12, 3 हो गया, 3 और 7 10, 1 हो गया, 8 और 1 9 छोड़ दिया, 3 और 1 4, 4 5 9 9 ये दोनों छोड़ दिए, 8 और 2 10, 1 आ गया, 9 है 9 छोड़ दिया, तो इसका बीजांक 1 है। ये हमारा उत्तर यही है, पहला ही है। आप करके देख ले, बाकी सबका उत्तर पहला ही हमारे पास आएगा। और भी करके देख सकते हैं बीजांक के लिए। 12 7 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 में 1 आ गया, 8 और 1 9 छोड़ दिया, 5 और ये 9 छोड़ दिया, 5 और 6 11, 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 8 12, फिर 3 हो गया और 9 छोड़ दिया, इसका बीजांक 3 है। आप करके देख लेंगे, इसी प्रकार से आएगा ये, ठीक है ना। पहला ही उत्तर हमने निकाल लिया है। हालांकि आपको सारे करके देखने पड़ेंगे। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो संख्याओं के बीजांक एक जैसे आ जाते हैं। यदि दो संख्याओं के बीजांक हमारे पास एक जैसे आ गए तो हमें कैलकुलेशन करके ही देखनी है। ऐसा ही नहीं कि पहला उत्तर हमारा गया उसको लगा दिया, चारों के बीजांक हमें निकाल के देखने पड़ेंगे कि कहीं गलती ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है, हालांकि ज्यादातर हर संख्या का बीजांक आपको अलग मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी एक मिल गया तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए। अब देखो जोड़ घटा में भी इसको हो सकता है। जोड़ घटा में किस प्रकार, 9 छोड़ दिया, ये भी 9 छोड़ दिया, 8 3 11, 11 का बीजांक 2, यहां 9 छोड़ दिया, 6 3 9 छोड़ दिया, 7 3 10, 10 का बीजांक 1, 9 छोड़ दिया, 5 और 4 9 छोड़ दिया, इसका बीजांक 1, 2 और 1 3, ये जोड़ के 3 में से 1 गया, पूरे इसका बीजांक हमारे पास 2 आ गया है। अब देखें किसका बीजांक 2 है, 9 छोड़ दिया, 7 और 4 11, 11 में 2 हो गया, 2 और 1 3, यहाँ पे 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का बीजांक कितना होता है 3, वही 9 छोड़ दिया, 7 और 3 10, 10 का 1 और 1 2, ये उत्तर है। चलो अगला भी देख लेते हैं, 8 और 4 12 1 13, 13 का बीजांक 4, तो बी हमारा इसका उत्तर आ गया है। तो देखिए किस प्रकार बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी बीजांक के द्वारा हम ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं। और फिर वही बात, सबके बीजांक निकाल के देखिए, कई बार डबल आ जाता है तो आप उसको कैलकुलेशन करके ही सही उत्तर निकालिए। आशा है ये बीजांक आपको अच्छा लगा हुआ, ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन लेके करके देखिए और देखिए आपका बीजांक सही आ रहा है या नहीं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।